Very good morning to all of you students. Welcome to Brilliant Makers channel. I hope आप सब बहुत अच्छे होंगे. In this video, we are going to discuss about HTML styles. हम बात करेंगे कि HTML के अंदर स्टाइल्स की हमें रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी और हमने HTML के अंदर अगर हमें किसी भी एलिमेंट को स्टाइल देना है हम कैसे दे सकते हैं. Yes. HTML style attribute is used to add styles to an element, such as color, font, size. अगर मैं चाहती हूँ कि मेरे पास कोई एलिमेंट है, सपोज कीजिए मेरे पास कोई पैराग्राफ है, कोई हेडिंग है, कुछ भी आपके पास कोई कंटेंट लिखा हुआ है, उसको कुछ आपने कलर देना है अपनी मर्जी से, या आपने उसको फॉन्ट साइज को इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है. फॉर दैट पर्पज यू हैव टू यूज स्टाइल एट्रीब्यूट. अब बात आती है कि स्टाइल एट्रीब्यूट का सिंटेक्स क्या होता है अगर हम किसी एलिमेंट को देना चाहते हैं. आपको क्या करना पड़ेगा. पहले तो टैग नेम सपोज कीजिए मेरे पास कोई पैराग्राफ है पी. ठीक है, उसको मैं स्टाइल क्या देना चाहती हूँ. मेरे पास आप ऐसे देख सकते हैं मेरे पास एक पैराग्राफ टैग है सपोज कीजिए. अब पैराग्राफ ये हमारे पास क्या है, टैग है या पैराग्राफ एलिमेंट है आप कह सकते हैं. इसके अंदर आपने लिखा, सपोज कीजिए आपने लिखा CSC, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, राइट. आपने ऐसा लिखा और आप चाहते हैं कि इसका जो कलर है वो क्या हो जाए. अभी तो इसका कलर क्या आपके पास ब्लू हो जाए. अगर आप इसका कलर चाहते हैं कि ब्लू हो जाए, उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा. जो आपके पास पैराग्राफ एलिमेंट की जो ओपनिंग टैग है उसके अंदर आपको स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज करना पड़ेगा. लेट अस सी इट विद एन एग्जांपल. सबसे पहले डॉक टाइप HTML ये क्या करेगा, आपके डॉक्यूमेंट के टाइप को डिस्क्राइब कर रहा है. और HTML का ये ओपनिंग टैग और ये हमारे पास क्या क्लोजिंग टैग. विद इन द HTML यू हैव टू राइट ईच एंड एवरीथिंग, राइट. अब आपके पास यहाँ पर क्या है, ये बॉडी पार्ट के अंदर अगर आपने यहाँ पे दिया एक पैराग्राफ, पैराग्राफ का ये ओपनिंग, ये पैराग्राफ का क्लोजिंग, और यहाँ पे लिखे आई एम नॉर्मल, राइट. ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये नॉर्मली आपके प्रिंट हो जाएगा. बट आप चाहते हैं कि आई एम रेड, कि मान लो आपने कंटेंट दिया है आई एम रेड, और यहाँ पर आप स्टाइल क्या देंगे इसको कि कलर आपका कैसा हो जाए, रेड हो जाए. ऐसे कलर ब्लू दे सकते हैं, वट एवर यू वॉन्ट टू डू. चलिए इसको एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ हम देखते हैं. मैं ओपन करूंगी अपने VS कोड को, क्योंकि मैं सारा जो कोड है अपनी सारी जो कोडिंग है वो किसके अंदर करती हूँ, VS कोड के अंदर करती हूँ. या Control A, delete. You can see here that I have already saved one file. The name of the file is attribute.html. अगर आपको HTML का कोई भी कोड करना है उसके केस में आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी फाइल का जो सेव है नेम ऑफ द फाइल डॉट HTML एक्सटेंशन से उसको क्या करना पड़ेगा, सेव करना पड़ेगा. अब आपके पास क्या होता है, एक्सक्लेमेशन का साइन आप यूज कीजिएगा. या और यहाँ पर क्या लिखा रहा है, बस एमएट एब्रीविएशन. एमएट एब्रीविएशन क्या होता है, बेसिकली जो हमारे पास ये VS कोड है इसको सपोर्ट करता है. अगर मैं यहाँ पर एंटर करती हूँ, देखिए जो एंटर करने पर जो HTML का नॉर्मल जो फॉर्मेट है, नॉर्मल जो कोड है वो आपके पास आ जाता है, राइट. तो आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ती. अब आप क्या करेंगे, डॉक टाइप HTML, यहाँ पर सब कुछ आपको लिखा है. हेड पार्ट में आप क्या करेंगे, यहाँ पर within the head part you have to describe a title, right. You can write here title like we are discussing about HTML styles, right. Within the body you have to write whatever you want to display on your web page, right. अब मैं यहाँ पर चाहती हूँ कि मेरी एक हेडिंग है, सपोज कीजिए H1, और मैंने इसको क्या दिया, कंप्यूटर साइंस, राइट. अब मैंने एक पैराग्राफ लिखा, इन दिस ब्रांच वी लर्न many programming languages, राइट. अब मैं क्या चाहती हूँ कि जो मेरे पास हेडिंग है उसको कुछ और कलर हो, जो पैराग्राफ है उसको कुछ और कलर हो. मुझे क्या करना पड़ेगा, जो हमारे पास हेडिंग एलिमेंट है या हेडिंग टैग है उसके अंदर आप क्या करेंगे, स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज करेंगे. स्टाइल स्टाइल. अब मैं क्या स्टाइल देना चाहती हूँ, उसको कलर चेंज करना चाहती हूँ. कलर कलर मैं इसको देना चाहती हूँ, सपोज कीजिएगा रेड, राइट. और मैं जो चाहती हूँ, जो मेरा पैराग्राफ है उसको मैं स्टाइल देना चाहती हूँ कि उसका क्या कलर हो जाए हमारे पास, स्टाइल कलर मैं इसको देना चाहती हूँ
इसका कलर मैं देना चाहती हूँ, मान लीजिए ब्लू, राइट, कंट्रोल एस, राइट। अब हम क्या करेंगे, इसका जो आउटपुट है हमें कहाँ शो होगा, वेब ब्राउजर पर। मैं उसको क्या करती हूँ, ओपन करती हूँ, या अब आप एक देख सकते हैं, जो मैंने टाइटल दिया था वो टाइटल आपका यहाँ आया है, HTML स्टाइल्स। यहाँ पर है आपका HTML स्टाइल्स, आपका यहाँ पर क्या है, आ चुका है टाइटल। और यहाँ पर देखेंगे हेडिंग किस में है, आपके पास रेड पार्ट में है, और जो पैराग्राफ है वो किसके अंदर है आपका, पैराग्राफ किसके अंदर है आपका, ब्लू के अंदर है। तो इन दिस वे यू कैन गिव एनी कलर टू योर HTML एलिमेंट, राइट। अब हम आगे मूव करते हैं। अब मैं चाहती हूँ कि मेरे पास, सपोज कीजिए मेरे पास कोई, मेरे जो वेब पेज है उसका पूरे का मेरे पास जो बैकग्राउंड कलर है वो क्या हो जाए, चेंज हो जाए। बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक और एट्रीब्यूट है जिसका यूज करना पड़ेगा, जिसको बोलेंगे, अब देखिएगा, यहाँ पर डॉक टाइप HTML एज यूजुअल, कि डॉक्यूमेंट को डिस्क्राइब करने के लिए HTML के अंदर आपके पास क्या है, यहाँ पर बॉडी पार्ट। मैं चाहती हूँ कि पूरे जो वेब पेज है मेरा उसका क्या हो जाए, कलर चेंज हो जाए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उस बॉडी के पार्ट को ही कलर देना पड़ेगा एक अलग से। तो मैंने क्या किया, बॉडी का जो ओपनिंग पार्ट है उसको मैंने स्टाइल दे दिया बैकग्राउंड कलर। मेरे पास एट्रीब्यूट का क्या नेम जाएगा यहाँ पर, बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर मैं यहाँ पर सपोज कीजिए पाउडर ब्लू कुछ भी देना चाहती हूँ, राइट। अब मैं देखती हूँ कि अगर मुझे बैकग्राउंड कलर देने से क्या चेंज आता है। मैं ओपन करती हूँ अपने VS कोड को, या मैं चाहती हूँ कि मेरे वेब पेज का कुछ अलग से कलर आ जाए। सपोज कीजिए मैंने बॉडी को दिया यहाँ पर स्टाइल एट्रीब्यूट, तो मैं यूज करूंगी यहाँ पर, और मैंने क्या दिया इसको, कलर, सॉरी बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर आपके पास मैं मान लो देना चाहती हूँ ब्लू वॉयलेट, राइट, कंट्रोल एस, आप ओपन करेंगे अपना, या इसको आप क्या करेंगे, रिफ्रेश। You can see here that by giving background color to the body part, you can see the changes in the web page. अब आपने देखा कि हम अपनी पूरी वेब पेज को कैसे कलर दे सकते हैं। Now move to the next point. अब मैं बात करती हूँ कि मेरा जो टेक्स्ट है उसका मुझे कैसे कलर चेंज करना है। ये हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं कि अगर मुझे हेडिंग पार्ट है उसको कलर देना है तो मैं क्या करूंगी, उसके हेडिंग एलिमेंट के अंदर एक एट्रीब्यूट का यूज करूंगी स्टाइल, और कलर दूंगी उसको ब्लू। ऐसे ही मैंने हम डिस्कस कर चुके हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। अगर मैं चाहती हूँ कि मेरा जो मैंने कंटेंट लिखा है उसके फॉन्ट को चेंज करना है, मैंने अगर मेरे पास जो कंटेंट लिखा है उसके फॉन्ट को मैं क्या करना चाहती हूँ, चेंज करना चाहती हूँ, उसके लिए मेरे पास एक एट्रीब्यूट है, उसका नेम क्या है हमारे पास, फोर्ट फैमिली वर्धना। फोर्ट फैमिली वर्धना या फिर कुरियर, आप यहाँ पर फोर्ट फैमिली का यूज करके क्या कर सकते हैं, उसकी फोर्ट को चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर क्या किया कि जो हमारे पास हेडिंग टैग है उसके अंदर आपने फोर्ट फैमिली कुछ और दिया है, और पैराग्राफ के अंदर आपने फोर्ट फैमिली कुछ और दिया है। इसको चलो एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ में देखते हैं। इसके लिए मैंने ओपन किया अपना, मैं चाहती हूँ कि मान लो मेरा जो हेडिंग वाला पार्ट है उसको मैं क्या चाहती हूँ कि फोर्ट फैमिली को चेंज कर देती हूँ उसकी। फोर्ट फैमिली, इसका फोर्ट फैमिली में क्या कर सकती हूँ, चेंज कर सकती हूँ। सपोज मैं अपने आप से देना चाहती हूँ उसको वर्धना, ये वाला, राइट, कंट्रोल एस, लेट्स सी द आउटपुट ऑन द वेब ब्राउजर, रिफ्रेश कीजिएगा, या यू कैन सी हियर दैट आपके पास जो था, जो कलर पहले रेड दिखाई दे रहा था, अब हमने उसको इस प्रॉपर्टी को हटा दिया यहाँ पर, और यहाँ पर आपको क्या है, फोंट फैमिली उसका चेंज हो गया, और ये कौन से कलर में आ गया आपके पास, ब्लैक में आ गया ऑटोमेटिकली, राइट। सो इन दिस वे यू कैन गिव अनदर फोंट साइज और फोंट फैमिली टू योर text in the HTML. Now come to the next point.
अब हम बात करते हैं टेक्स्ट साइज की। हमने बात कर ली। फोंट्स अगर मैं चेंज करना चाहती हूँ, फोंट फैमिली का यूज कर सकते हैं। टेक्स्ट साइज की मैं बात करना चाहती हूँ कि मान लो मेरे पास जो पहले टेक्स्ट है वो नॉर्मल है सपोज कीजिए, और उसको मैं थोड़ा सा और इंक्रीज करना चाहती हूँ, तो मैं कैसे कर सकती हूँ? देखिएगा, मैं चाहती हूँ कि जो मेरा पैराग्राफ है उसका साइज क्या हो जाए, थोड़ा सा और चेंज हो जाए। अब क्या करेंगे उस केस में? टेक्स्ट साइज एट्रीब्यूट का यूज करेंगे। टेक्स्ट फॉन्ट साइज, सॉरी, फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज का आप यूज करेंगे और यहाँ पर प्रॉपर्टी देंगे। सपोज कीजिए मैं इसको करना चाहती हूँ 50 पिक्सल्स, 50 पिक्सल्स, कंट्रोल एस। आप हमेशा जो साइज है, फॉन्ट साइज है, उसको पिक्सल्स में भी दे सकते हैं, उसको परसेंटेज में भी दे सकते हैं। इट्स योर पर्सनल चॉइस। अब मैंने इसको सेव कर दिया। हम जाएंगे अपने गूगल क्रोम पर, इसको ओपन करेंगे, रिफ्रेश कीजिएगा। या यू कैन सी हियर दैट आफ्टर इंक्रीजिंग द साइज ऑफ द टेक्स्ट within the paragraph tag, the size has been increased. मैंने जब यहाँ पर फोंट साइज को कुछ फोंट साइज का मैंने यूज किया और मैंने उसको क्या किया, 50 पिक्सल साइज दे दिया, तो हमारे पास जो साइज है पैराग्राफ का वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। सो इन दिस वे यू कैन इंक्रीज द साइज ऑल्सो। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब मैं चाहती हूं कि मेरे पास, मैंने बात कर ली कि अगर मेरे पास जो टेक्स्ट है उसका साइज इंक्रीज हो जाए, उसका जो कलर है वो चेंज हो जाए, पूरे वेब पेज का कलर जो है वो चेंज हो जाए। ये सब हमने बात कर ली है। अगर मैं चाहती हूँ कि जो भी मैंने टेक्स्ट लिखा है, जो मैंने हेडिंग लिखी है, उसको मैं सेंट्रलाइज कर दूं, मतलब वो आपके पास सेंटर में आ जाए, उस केस में आप क्या करेंगे? मेरे पास जो हेडिंग है उसको क्या कीजिए, सेंटर में करना चाहते हैं, आप क्या करेंगे यहाँ पर? आप यहाँ पर यूज करेंगे प्रॉपर्टी का टेक्स्ट अलाइन सेंटर। टेक्स्ट अलाइन, मैं इसको सेंटर में करना चाहती हूँ, कंट्रोल एस। अब हम इसका आउटपुट देखेंगे कि क्या आता है आपके पास। या रिफ्रेश इट, you can see here that heading has been displayed in the center of the web page. So in this way you can make changes to any particular element in the HTML. तो हम ऐसे करके अपनी जो एक वेबसाइट है, सुंदर सी वेबसाइट को हम डिजाइन कर सकते हैं। हमने देखा कि हम टेक्स्ट को कैसे साइज इंक्रीज कर सकते हैं, टेक्स्ट की कैसे अलाइनमेंट कर सकते हैं, कि अगर मैं चाहती हूँ कि जो टेक्स्ट है हमारा क्या हो जाए, वो अलाइन हो जाए सेंटर में, तो हम कौन सा एट्रीब्यूट का यूज करेंगे वहां पर? टेक्स्ट अलाइन सेंटर का यूज करेंगे। अब देखिएगा हमने इस वीडियो में क्या डिस्कस किया टोटल। In this video, we have discussed about styles, whatever we want to provide in case of HTML elements. Use the style attribute for styling HTML element. कि अगर हम कोई भी HTML एलिमेंट में कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, हम किसका यूज करेंगे वहां पर? स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज करेंगे। अगर मैं चाहती हूँ कि पूरे वेब पेज का जो कलर है वो चेंज हो जाए, उस केस में हम क्या करेंगे? बैकग्राउंड कलर एट्रीब्यूट का यूज करेंगे। अगर मैं चाहती हूँ कि टेक्स्ट जो कलर है, टेक्स्ट जो कलर है, उस केस में हम क्या करेंगे? कलर एट्रीब्यूट का यूज करेंगे, कलर एट्रीब्यूट का यूज करेंगे। अगर मैं चाहती हूँ कि जो टेक्स्ट का फोंट्स है, टेक्स्ट का जो फोंट है, वर्धना है या फिर कुरियर है, वट एवर यू वॉन्ट टू टेक, टाइम्स न्यू रोमन है, तो उस केस में आप क्या करेंगे? फोंट फैमिली का यूज करेंगे। टेक्स्ट को अगर आप साइज को चेंज करना चाहते हैं, इंक्रीज करना चाहते हैं, डिक्रीज करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे? फॉन्ट साइज एट्रीब्यूट का यहाँ पर यूज करेंगे। अगर मैं चाहती हूँ कि जो टेक्स्ट की अलाइनमेंट है उसमें चेंज हो जाए, कि हेडिंग सेंटर में आ जाए या फिर जस्टिफाई हो जाए या लेफ्ट में हो जाए, राइट में हो जाए, उस केस में मैं क्या करूंगी? टेक्स्ट अलाइन एट्रीब्यूट का यूज करूंगी। दिस इज ऑल अबाउट HTML स्टाइल्स, राइट। हमने डिस्कस कर लिया कि HTML स्टाइल्स हम कैसे कैसे दे सकते हैं एक पर्टिकुलर एलिमेंट को। सो अगर आपको मेरी वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगती हैं और यूजफुल लगती हैं, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।